परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, हर एक इंसान अपने जीवन में मानसिक शांति और समस्याओं से समाधान पाने की तलाश में कई रास्ते अपनाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है ग्वालियर मध्य प्रदेश के लक्ष्मण राजपूत जी की। इन्होंने अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ ऐसा ही सफर तय किया। दरअसल लक्ष्मण जी अपने घर की समस्याओं से बहुत परेशान थे। दर्शकों, अब सुनिए ग्वालियर मध्य प्रदेश के लक्ष्मण राजपूत जी की ये कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह राजपूत। लक्ष्मण जी कहाँ से आए आप? हम ग्वालियर जिले के भितरवार तहसील है हमारी, ग्राम गड़ाजर है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? शंकर जी की भक्ति करते थे, माता दुर्गा की करते थे, हनुमान जी की सेवा करते थे, पूजा करते थे और हनुमान जी पर चोला चढ़ाया करते थे। सब देवता देवी देवताओं से हम पूजा करते थे। मैंने 4 साल तो गणेश जी की आराधना भी की है, गणेश जी को पधरवाया है। 9 साल मैंने देवी को भी पधरवाया है, दुर्गा जी को। जो मैंने सेवा की है उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिला। परेशानी हम पे आती रही। जहाँ तक सबसे ज़्यादा परेशानी हमारी माता जी में, माता भरी रहती हमेशा। और जितनी भी होती, जब कोई बात आती तो माता जी एकदम फनफनाने लगती और मेरे को नहीं पूछ रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे आप, और ऐसे अपने मनमानी काम कर लेते हैं। इतने हमारे बेटे में प्रीत आ जाते थे, वो प्रीत परेशान करते थे हमको। पिताजी हमारे बीमार हो जाते थे, इतने बीमार हो जाते थे कि मैं परेशान हो जाता था। बच्ची मेरी उसको इतनी ब्यादा थी कि मैंने अपने ग्वालियर जिले में, शिवपुरी जिले में और दतिया जिले में और भिंड और मुरैना जिले में इतने मैंने सियानों को, इतने सियाने और दीवाने अघोरी ऐसे समय मेरे पे आए कि रात में मुझे सुगंध के दांत मंगवाए। मेरे जो सियाने आते थे उनने कि आप शुगर के दांत लेके आओ, तो रात के 12 बजे शुगर के दांत लेके आते थे। और वो कहते थे रात में मनुष्य की हड्डी लेके आओ, तो रात के 12 बजे हड्डी लेने जाता था मरघटा में। ऐसा समय मैंने देखा। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत साधना करते थे, आपने सभी प्रकार के देवी देवताओं की पूजा भी की, उसके बाद भी आपको लाभ नहीं मिला, तो आपने तंत्र विद्या का भी सहारा लिया, झाड़ फूक भी करवाए। तो सर इतनी सारी साधनाएं करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा था, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? जब मैं पूरी तंत्र विद्या से, जिस सियानों से, दीवानों से और देवी देवताओं से परेशान हो गया, बुरी तरह से मैं हताश हो गया। जब एक दिन बैठे थे ऐसे ही, तो मेरे दोस्त था राजेश दास, तो वो राजेश पवैया, तो उसने कहा कि भाई तू परेशान है तो जब वहाँ एक संत रामपाल जी महाराज है हरियाणा में, वहाँ नामदान ले। मैंने कि कौन से संत रामपाल जी, कैसे संत रामपाल जी, क्या है संत रामपाल जी? क्या मेरी परेशानियों कर लेंगे? कि बोले एक बार तू ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के देख भाई, तो तेरे कष्ट हट जाए। तो मैंने कि बता भाई कौन सी ज्ञान गंगा है? ज्ञान गंगा देखा तो मैंने ज्ञान गंगा देख के फोटो देख के हंसा मैंने कि वाह, जय संत रामपाल जी महाराज मेरा कष्ट लेंगे। ऐसे देवी देवताओं की मैंने पूजा करी है। हर बजरंग पे मैंने कईयों बार मैंने चोला चढ़वाया है। मैंने अपने क्षेत्र में, अपने जिले में ऐसा कोई बजरंग ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ मैंने चोला नहीं चढ़वाया हो। उनने मेरी सहायता नहीं कर पाई। दुर्गा जी की मैंने आराधना 9 साल कर ली, जब मेरी रक्षा नहीं कर पाई तो संत रामपाल जी क्या रक्षा करेंगे मेरी? तो बोले भाई देख तो ले एक बार। तो मैंने उन पे से ज्ञान गंगा ली और ज्ञान गंगा जब मैंने पढ़ी तो ज्ञान गंगा के 4 पेज मैंने वहीं भूमिका के पढ़े। 4 पेज पढ़ने के बाद मेरे दिमाग एकदम खुल गया। मैंने दिमाग खुला तो मैंने उस ज्ञान गंगा से उनसे कही भाई इसको मैं ले जा सकता हूँ? बोले भाई ले जा सकते हो। मैंने 2 महीने ज्ञान गंगा को पढ़ा। जब उसमें मेरी समझ में आया, जब मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ गया और वहाँ से नाम दीक्षा मैंने 2013 में प्रकट दिवस के दिन ली। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो सर जिन परेशानियों से निजात पाने के लिए आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो आपकी वो समस्याएं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद दूर हुई?
हाँ बिल्कुल साहब, दूर हुई। मेरी माता जी की भूत व्याधा, मैं जिस दिन से मैं और मेरी धर्म पत्नी दोनों हम नामदान लेने के लिए गए, और नामदान लेने के 7 दिन में हम लौटे आश्रम से। वो आश्रम से लौट कर आए तो वहाँ आने के बाद जब हमने पूजा स्टार्ट अपनी की घर में, उस दिन से आज तक मेरी माता जी को कोई देवी देवता नहीं आए, न बेटे में परित भरे, न मेरे पिताजी बीमार हुए, न मेरी बेटी बीमार हुई। आज तक मेरा पूरा परिवार, माताजी, पिताजी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बहू, नातनी, सारे के सारे नामदानी और सब सतनामी है मेरे घर में। इसी तरह मैंने दुनिया में घूम लिया, अपने 5-6 जिले मेरे आसपास, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, इन जिलों में जितने भी अघोरी सियाने थे, जितने भी सिद्ध स्थान थे, मैंने वहाँ जा के सबको देख लिया। सब पे पान बतासे सुपारी चढ़ाता था। हर सोमवार को मैंने 7 बार होते हैं, 7 बार में सोमवार को भोले बाबा बजाता था, सिद्धों बजाता था, और मंगलवार को हनुमान जी बजाता था, और बुधवार खाली रहता, गुरुवार को पठान बजाता था, शुक्रवार को माता बजाता था, शनिवार को फिर हनुमान जी बजाता था। ऐसे मैंने सारे देवताओं की और सारे भूत प्रेतों की इतनी पूजा की कि ट्रकों बांधे नारियल मैंने फोड़े, ट्रकों बांधे अगरबत्ती के फोड़ा मैंने जलाए। फिर भी मुझे आज मतलब लोक रीति में जितनी मैंने पूजा की थी उनसे मुझे कोई फायदा नहीं मिला। और जितने भी हमारे पंडित जी थे, जो हमारे मेरे यार दोस्त थे, उनने भी मेरे को बहुत, कहीं गया जी ले गए थे प्रीत नभावे, कहीं हरिद्वार ले गए प्रीतों को नभाने के लिए, उनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। कहीं मेरा बेटा बीमार, कहीं मेरी बेटी बीमार, कहीं मेरी माता बीमार, कहीं मेरा पिता बीमार। इतनी परेशानी थी, इतनी परेशानी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरा परिवार पूरा अच्छी तरह से चल रहा है। आज मेरे बेटे नौकरी से लग गए, परमात्मा दया से। बड़ा बेटा मास्टर है, छोटा बेटा बैंक में है, तीसरा बेटा डिग्री कर रहा है, और मेरी बेटियों की शादी होगी संत रामपाल जी की कृपा से। ऐसी शादी वही कि शादी मेरी ये एरिया में अभी तक शादी नहीं हुई, ऐसी शादी भी मेरी उस बेटी की संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से आज मेरी स्थिति। पहले तो इतनी नाजुक थी कि मैं दीपावली पर 100 रुपये की पूजा नहीं कर पाता था। आज परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज लाखों रुपए घर में पड़े हैं। और संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा है कि इस समय जो मैं सोचता हूँ वो सवेरे मेरा काम हो जाता है। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ आदमी मुझे खड़े मिलता है, आज मुझे फलाने से मिलना है, फलाने से बात करना, तो फलाना आदमी वहाँ खड़ा मिलता है, घर पर जाकर तैयार मिलता है कि भाई मैं तेरी याद कर रहा था, तू आ रहा था। जैसे ऐसे आजकल मेरे चमत्कार हो रहे हैं परमात्मा के, और लाभ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरे इस समय परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने एक मकान लगा दिया, दूसरा प्लॉट और बगल में लगा दिया। सर क्या आप कोई नशा करते थे? हाँ, नशा तो मैं इतने करता था कि आज तक मैंने नशा इतने सुनेगा तो ये कहेगा कि नशा वास्तव में मैं सारे कर्म करता था भाई। मैं ऐसी जाति से, राजपूत जाति से हूँ, ठाकुर जाति से हूँ, और ठाकुर जाति में सारे काम होते थे। मैं इतना मैं कर रहे दिल का था कि मैं चाहे या चाहे ऐसी बात कर देता था। मैंने नेतागिरी भी की है। उस समय मेरे लोग आते थे, दारू पीते थे, मीट खाते थे, मैं स्वयं दारू पीता था, एक बोतल दारू पीता था, एक मुर्गा की टांग ले लेता था, वो अकेला खा जाता था। और वो बीड़ी 6 बंडल स्पेशल के मैं पीता था, 4 डिब्बी सिगरेट की पीता था। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से आज न तो बीड़ी है, न सिगरेट है, न दारू है। मेरे मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ लोग बीड़ी तलक नहीं पीते। आज की स्थिति है, आज मेरी यहाँ की स्थिति है। इतने नशा करता था मैं कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज कोई नशा मेरे घर में नहीं है, न मेरे बच्चों में। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप नशा करते थे और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो सर हम देखते हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो तुरंत नशा छोड़ देता है। सर संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या जड़ी बूटी देते हैं, ऐसे क्या मंत्र देते हैं जो भी उनकी शरण में जाता है वो नशा छोड़ देता है? सर जी, जब मैं नशा करता था और नशा करने के बाद जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के पास गया तो नाम दीक्षा लेने के बाद में जब गुरुजी की मैं दर्शन करने के लिए गया, संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन किए और संत रामपाल जी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया। उस समय से एकदम शरीर में मेरे में ऐसे बिल्कुल सीरा सा सन्नाटा सा आ गया कि मेरे अंदर कुछ नहीं रहा। उस दिन से आज तक नशे का तो ना मेरे बगल में नहाने की इच्छा ही नहीं हुई। जाने क्या मालिक ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दिया कि तम्बाकू की बदबू आने लगी मुझे उस समय से ही। और दारू और मीट ये तो मेरे बगल में आने की
बिल्कुल चेष्ट ही नहीं कर रही है। अब तो बहुत कुछ परम संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत नशा करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से आपको नशीली वस्तुओं से नफरत हो गई है। तो सर, जो लोग आज भी नशा करते हैं और वो नशा छोड़ना चाहते हैं, तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? हाँ, सबका नशा दूर होगा। किसी का भी कैसा भी नशा हो, कोई बीड़ी पीता हो बीड़ी छूट जाएगी, तम्बाकू खाता हो तम्बाकू छूट जाएगी, दारू पीता हो दारू छूट जाएगी। जैसा भी नशा करता हो, कोई एमाल भी कैसा भी करता हो, सारा एमाल पूरा छूट जाएगा। क्योंकि मेरे में इतने एमाल थे, वो शायद किसी में होंगे। मैंने नेतागिरी भी करी है, मैंने किसानी भी की है, मैंने ठकुरासी भी की है। मैंने सारे कर्म करने के बाद में मैं एक आवाज़ ऐसी, जब आवाज़ देता था तो अच्छे अच्छे कब जाते थे लोग। जब ऐसे काम मेरे सारे छूट गए संत रामपाल जी महाराज की दया से, तो मैं जानता हूं कि मेरे से तो बहुत लोग कम ऐसे कम ही होंगे और उनकी तो तुरंत ही छूट जाएंगे आते के साथ ही। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश क्या देता हूं, मैं उनसे प्रार्थना कर सकता हूं, मैं अपने भाइयों से बहनों से, कि ऐसी भक्ति और ऐसी सच्ची भक्ति, ऐसी सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ऐसा ज्ञान किसी के यहाँ नहीं है। जहाँ मैंने बहुत से गुरुओं के पास जाके देखा है, बहुत से पंडितों से मेरा संपर्क हुआ है। मेरे दरबार में 24-32 शास्त्री हैं। 32 शास्त्रियों के मैंने आमू सामू सत्संग करके देख लिया। कोई भी शास्त्री ऐसा नहीं है कि सामू टिक जाए। हमारे दरबार में एक शास्त्री था, डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी। उन शास्त्रियों के पास हम गए, उनसे कहा कि भाई आए, हमने तुम्हारी कथा सुनी थी। तो वे बोले कि भाई मैं तो, मेरी पेट पूजा है और आपकी भक्ति सच्ची है, आप संत रामपाल जी की भक्ति करें और मेरे पेट पर लात न मारें। तो मैं भगत समाज से ये कहना चाहता हूँ भाई कि सारे के सारे लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े और गुरु दीक्षा लें और इन पंडितों से बचें। क्योंकि ये पंडित हमें लूट रहे हैं, ये गिद्ध की तरह हमें नोच रहे हैं, हर जगह 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 ठाड़े होकर नोच रहे हैं, हर जगह बात में नोच रहे हैं जी। इनसे बचें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी चले गए, कुल नाश हो गया था श्री कृष्ण जी का दुर्वासा जी के श्राप से। आपस में लड़ मरे थे, पूरा यादव नर यादव कति खत्म हो गए थे। जो गर्भवती बहनें थी वो बची थी, वो संतान बच गई थी, वो तो गर्भ में थी। और श्री कृष्ण भी मारे गए थे तीर के माध्यम से। एक पारधी ने विषाक्त तीर मार दिया उनके पैर में। और वो कौन था? वो त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी थे उस समय वो बाली था, सुग्रीव का भाई बाली था, जिसको श्री राम रूप में श्री विष्णु जी ने धोखे से मारा था वृक्ष की ओट लेकर। तब उससे ने कहा था कि मरते समय कि आप तो विधि विधान को जानने वाले हो, आपने मुझे धोखे से मारा है, आपने बदला देना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा था मैं द्वापर युग में आपका बदला दूंगा। तो वही बाली तो बना था पारदी शिकारी, और श्री कृष्ण श्री राम वाली आत्मा थी ही श्री विष्णु जी। तो उसके पैर में विषाक्त तीर मार के ऐसे ही धोखे से उनकी मृत्यु की थी। उसके बाद वो नगरी ज्यों की तो सुनसान पड़ी थी, और वहां यादव की जितनी पत्नियां थी उनको लेकर के अर्जुन इंद्रप्रस्थ में आ गया था। रास्ते में कुछ भीड़ों ने लूट ली थी, कुछ उनके गहने लूट लिए थे। वो बहुत लंबी कहानी है, ये प्रसंग दूसरा है। और एक दिन उड़ीसा में एक इंद्र दमन नाम का राजा था। वो भगवान श्री कृष्ण का पुजारी था, परम भक्त था। स्वप्न के अंदर श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए और कहा कि इंद्र दमन एक मंदिर बना दे और जगन्नाथ नाम रख देना उसका, और एक ध्यान रखना उसमें कोई मूर्ति ना हो, उसमें कोई पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर एक विपर छोड़ देना ब्राह्मण विद्वान, और उसके अंदर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करे, सदग्रंथों का ही आधार बनाकर वो ज्ञान देता रहे। कोई पाखंड पूजा मत करना, उसमें कोई मूर्ति स्थापना मत करना। और उन्होंने खुद जाकर स्वप्न में इंद्र दमन को ले जा करके वो स्थान दिखाया जो समुद्र के किनारे पहाड़ पे था।
थोड़ा सा पहाड़ी है कि यहां बनाना। अब ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी चले गए। इंद्रदमन सुबह उठा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। अपनी पत्नी से कहा कि मुझे आज स्वप्न में परमात्मा दिखाई दिए थे। सारी कहानी बताई और कहा भगवान ने कहा कि एक मंदिर बना दे, और वो स्थान भी दिखाया मेरे को कि यहां बना दे, जगन्नाथ नाम रख देना। उसमें मूर्ति नहीं होनी चाहिए, पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, कोई विपर छोड़ देना, वो कथा सुनाया करेगा। उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, वह बड़ी खुशी हुई कि हो हमारे तो भाग जाग गए। अब फिर भगवान ने कह दिया तेरे पास सारा संपन्न है, सारा धन है, बहुत पैसा है, और कर दे शुरू। तो इंद्रदमन ने बहुत से कारीगर बुलाए, उनसे नक्शा तैयार करवाया और जाके कहा कि यहाँ भगवान पहुंचे, वहां पर घूमते फिरते, और बताया कि यहाँ बताया था ये स्थान, मंदिर बना दे। अब कारीगरों ने तो दर्दी नीम ज्यों की तो, और मंदिर बना के तैयार कर दिया। अब जो ही मंदिर बन चुका, अगले दिन पूजा करनी थी। उसी दिन समुद्री तूफान उठा, बहुत भयंकर, जैसे साइक्लोन कहते हैं। ये कई बार आता उड़ीसा के अंदर, तो बहुत तबाही मचा देता है, ढा देता है मंजिलों को भी, मकानों को भी। ऐसा तूफान उठा 40 फुट ऊंचा, बहुत स्पीड का, ऐसे घूमता हुआ, और मंदिर को खत्म कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। दूसरी बार फिर बनाया, दूसरी बार भी ऐसे ही हो गया, तो ऐसी स्थिति में आती। तीसरी बार फिर बनाया, ऐसे ही। चौथी बार फिर बनाया, क्योंकि आदेश था भगवान का। अपने दुर्भाग्य को कोस रहा था कि भगवान के आदेश का मैं पालन नहीं करा। कहने का भाव ये है कि खजाने का कोस भी खत्म हो गया, और 4-5 बार समुद्र ने ऐसी ही घटना कर दी। राजा बड़ा चिंतित हुआ कि भगवान ने एक सेवा दी थी, मैं वो नीच कर नहीं पा रहा, दुष्ट हूं, दुर्भाग्य है मेरा, कि मुंह दिखाऊंगा भगवान को उसके गोलोक में जाकर। उसकी पत्नी कहने लगी कि चिंता ना करे। अब जो ही मंदिर बन रहा था, इतने में गोरखनाथ जी आ गए, क्योंकि वो पहचान तो उसको सके नहीं। परमात्मा ने, कबीर जी ने बताया कि वो गोरखनाथ थे, एक सिद्ध पुरुष थे। राजा से कहा कि राजा, इतना बढ़िया मंदिर बना रहे हो, उसमें मूर्ति होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण और उसकी बहन सुभद्रा की और बलराम की। बगैर मूर्ति के मंदिर कैसा? उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि भगवान ने स्वप्न में मुझे मना किया था कि स्वप्न तो स्वप्न ही होता है, हमारे आदेश का पालन करो। ला कर ली। राजा डर गया, भाई कि देख कोई दुराशीष ना दे दे साधु। तो राजा ने कहा जी जैसे आपकी इच्छा, और कहा चंदन की लकड़ी से बनवाना। क्या? अच्छा जी। अब कारीगर खोजे, अब मूर्ति बनाकर तैयार करें। तैयार होते होते बिल्कुल तैयार हो जाए मूर्ति, ऐसे बिखर जा, सारी टूट जा, टुकड़े टुकड़े हो जाते। 2-3 बार ऐसे की, ऐसे टुकड़े टुकड़े होगी। राजा बहुत चिंतित हुआ कि उधर वो सिद्ध पुरुष है, यदि ये मूर्ति नहीं बनवाई तो यूं कहेगा तू पहले नाटे था और तेरी नीत में खोट है, मुझे श्राप देगा। राजा की नींद हराम होगी। उधर से मंदिर की चिंता, उधर से ये मूर्ति नहीं बन रही है। अब परमात्मा एक कारीगर का रूप बना के, वृद्ध कारीगर जैसा नरसी के पास आए थे, और वहां एक वृद्ध कारीगर, कति वृद्ध 86 वर्ष आयु दिखा रहे हों जैसे लीला करे, और कहा राजन, मैं बड़ा अनुभवी कारीगर हूं और मैंने बहुत से ऐसी चंदन का बहुत बड़ा मास्टर हूं, और मैंने सुना है कि यह मूर्तियां बन नहीं पा रही, मैं मूर्ति बना दूंगा। राजा ने बड़ी खुशी हुई कि अनुभवी व्यक्ति दिखे है और मेरी शायद बात बनेगी। कहा जी ठीक है, बनाओ, अभी मंगा देता हूं चंदन की लकड़ियां। कहने लगा मुझे एक कमरे में बंद कर दो, जब तक ये मूर्ति ना बन जाए मैं बाहर नहीं निकलूंगा। वैसे नहीं बनेगी ये मूर्तियां, और अब बनने के बाद मैं अपने आप आ जाऊंगा, चिंता मत करना। और तुम बीच में मुझे डिस्टर्ब ना करना, डिस्टर्ब करोगे तो मूर्ति जो की तो जितनी बन चुकी होंगी उतनी रह जाएंगी। राजा ने बोला जी ठीक है, जैसे आपको। उसका भोजन पानी अंदर रखवा दिया सारा। अब वो नाथ जी आ गया। जब कमरे में भगवान ने बैठे 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए थे, उसने राजा से पूछा कि क्या मूर्ति बनाई?
राजा ने कहा जी हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, देखो बहुत सी मूर्ति बनाई, ये कारीगर बैठे थे वो भी बुला लिए, ये बना रहे थे, ये टूट जाती, देखो भगवान कितनी, एक नाथ जी कितनी लकड़ी खराब होगी है, तो अब कैसे चलेगी, बनवानी हो अवश्य बनवानी है, अगदी बनवा रहा हूं, एक कारीगर है बहुत अनुभवी और वो बना रहा है मूर्ति। तो नाथ जी ने कहा मुझे दिखाओ पहले, बनने के बाद उसमें कोई डिफेक्ट होगा, अभी तो जल्दी मंदिर तैयार होने वाला है, फिर रखनी पड़ेगी, कोई डिफेक्ट होगा तो मैं ठीक करवाऊंगा, ऐसी ऐसी वैसी मूर्ति थोड़े रखने दूंगा। तो उन्होंने बताया जी, कारीगर ने कहा कि जब तक मैं मूर्ति नहीं बनेगी मैं बाहर नहीं आऊंगा, और बीच में तुमने मुझे छेड़ दिया तो मूर्ति वहीं की वहीं रह जाएंगी। नाथ जी कहने लगे ऐसी कोई बात है, खुलवाओ इस दरवाजे को। अब खटाखट खटखट करे, कारीगर दरवाजा खोलो, कारीगर दरवाजा खोलो, नहीं खोला। तो उन्होंने सोचा, नाथ जी ने कहा कि हो सकता है बूढ़ा आदमी मर गया हो, तुम अच्छे आदमी व्यक्ति हो, दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़ दिया, वहां कारीगर था ही नहीं। वह मूर्ति जितनी बन गई थी उनके हाथ हाथ बनाने रह रहे थे, वह न्यू के न्यू रह गए, तीनवा के वह टूंड और पैर के पंजे, वो तीनवा न्यू हाथ टूंड न्यू के न्यू, कारीगर था नहीं। अब नाथ जी कहने लगे, अब राजा कहने लगा जी और बताओ अब क्या करूं। तो अन्य कारीगरों ने बताया जब इसके ऐसे भी लगा दी ना सारी टूट जाएंगे। नाथ जी तो खिसे गया, रख दो नो की नो, मूर्ति अवश्य रख दो। अब वो मूर्ति नो की नो तो रखी है ठाके। अब क्या हुआ कि वो मंदिर बनकर तैयार हो गया और उधर से हाथ खड़े कर लिए, सरेंडर कर दिया था राजा ने। तब उसकी रानी ने कहा कि ऐसे करो मेरे गहने ले लो, इससे बनवा लो। कहने लगा गहने लेकर भी बनवा दूंगा, पर ये समुद्र पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मन है मेरा, ये उबड़ते ही आले है ऊपर। परमात्मा आए स्वयं एक वृद्ध रूप बनाकर, वृद्ध अवस्था में बड़े ऋषि उम्र के साधु संत का रूप बनाकर, हाथ में माला और छड़ी ले रहे हाथ में, और आके कहने लगे राजन क्यों चिंतित हो आप। राजा ने बताया कि महाराज जी ऐसे ऐसे मंदिर भगवान दिखे थे सपने में श्री कृष्ण जी, उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मंदिर बना दे इस स्थान पर, समुद्र के पास बनाना जहां गहरा समुद्र हो, और मैंने उनके आज्ञा अनुसार मंदिर बनवा लिया। और समुद्र पता नहीं के दुश्मनी बरत रहा है मेरे साथ, तभी तोड़ देता है, 3 4 5 6 बार बना लिया मैंने, मेरा तो कोष भी खत्म हो गया। अब कैसे बनाऊं महात्मा। परमात्मा ने कहा कि मैं इस समुद्र को रोकूंगा, अब ये नहीं आएगा, तू मंदिर बनवा। उसकी पत्नी ने फिर सहारा दिया कि मैं गहने दे दूंगी, अब बना लो। लेकिन इंद्र दमन राजा की हिम्मत नहीं पड़ी थी, उसका दिल टूट चुका था। 1-2 बार घटना हो जाए आदमी उसी में दिक्कत में बहुत चिंतित हो जाता है। तो सपने में श्री कृष्ण दिखाई दिए, या खेल सारे मालिक के ही थे, आपका बना कृष्ण रूप बनाया और कहा कि इंद्र दमन जो महात्मा तुझे कल मिला था वृद्ध, इसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है, आप इसको खोज कर इसके चरणों में प्रार्थना करना और ये समुद्र रोक देगा, आप इसकी बात पर विश्वास करना। अब इंद्र दमन सूता उठते अपनी पत्नी से, सुबह उठते कहा अपनी पत्नी से कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण जी दिखाई दिए थे, एक महात्मा कल दरबार में आया था और वो बता के गया था कि मैं वहां रहता हूं। लेकर सैनिकों को, बॉडी गार्डों को, अपनी पत्नी को साथ लेकर देखा, वो तो बैठे, वो तो इंतजार कर रहे थे, माला ले रहे हाथ में, एक लीला कर रहे थे। चरणों में मत्था टेक्या और कहा भगवान आप समुद्र रोक दो, मैं बना दूंगा मंदिर। परमात्मा ने कहा कि एक चबूतरा बना दे, चौरा, चौरा कहते हैं हम यहाँ, चबूतरा कहते हैं। जिधर से समुद्र उठकर आता है उस किनारे पर, समुद्र के किनारे पर एक चौरा बना दे, चबूतरा, वहां बैठ कर मैं भजन करूंगा भगवान का। वो तो लीला कर रहे थे, भगवान का तो मंदिर टूटने लग रहा, भगवान ना बचा पा रहा जिसको हम भगवान मानते थे। बोले ठीक है, चबूतरा तराश का पत्थर बड़ा बढ़िया वो बना दिया, चबूतरा, चौरा बोलते हैं उसको। और वहां परमात्मा बैठ के माला लेकर, एक वो स्मरणी, ऐसे स्मरणी होती है, ये एक हाथ सारा लेकर बैठ जाते हैं, उसको फावड़ी सी बोल रहे हैं उसको, वो साथ में लेकर बैठ गए।
मंदिर बनकर तैयार हो गया कति, और मूर्ति उधर से मालिक ने बनाई दी थी। वह समुद्र एकदम उठा 40 फुट ऊंचा और तूफान का रूप धारण किया, और परमात्मा ने ऐसे कर दिया। अब जहां वो था समुद्र वहीं रुक गया, इतना वेग से आ रहा था। वो पानी ऐसा रुक गया जैसे पहाड़ बन जाता है, ना नीचे जावे ना ऊपर, ना आगे ना सरके, वहीं खड़ा हो गया। इस जल स्रोत का एक देवता है, उसका नाम समुद्र है। वैसे वरुण नाम है, वरुण के अंतर्गत एक समुद्र नाम का अन्य असिस्टेंट है। तो वो समुद्र आएगा वहां पर विपर रूप धारण करके, और कहा भगवान मुझे जाने दे आगे, यानी चलने दे मेरे जल को, जो मैंने आज्ञा दी है इसको जाने दो जल को आगे। परमात्मा ने कहा क्या करेगा तू आगे जाकर? कि इस मंदिर को तोड़ूंगा। परमात्मा बोले कि ये ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, इसमें कोई पाखंड पूजा नहीं चलेगी, इसके अंदर कथा करा करेंगे भगवान की, और कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है जिसमें किसी को भ्रमित किया जाता हो। और ये एक भवन है भगवान का, यहाँ कथा होती है, इसको मत तोड़ तू। मंदिर को तोड़ा नहीं करते। तो वो कहने लगा नहीं मैं अवश्य तोड़ूंगा। परमात्मा बोले जा फिर तोड़ दे, जा तोड़। कहने लगा मैं आपकी शक्ति के सामने मैं निष्क्रिय हो गया हूं, आपसे अर्ज करता हूं आप हट जाओ रास्ते से। अगर नहीं अब नहीं हट सकता, मैंने वचन दे रखा है। तू क्यों तोड़ता है इसको, तेरे क्या दुश्मनी है तेरी इसके मंदिर के साथ? तब समुद्र ने कहा कि जब ये श्री कृष्ण यो जगन्नाथ श्री राम रूप में था, इसने मेरी बेइज्जती करी थी, इसने मुझे डरा धमकाया था, अग्नि बाण दिखाया था, मेरी इंसल्ट करी थी, उसका बदला लूंगा, इसको खत्म करूंगा, नहीं बनने दूंगा इसका यहाँ पर। तब परमात्मा ने कहा कि देखो इसको तो तू तोड़ नहीं सकता, तेरे में हिम्मत है तो तोड़ दे। फिर कहने लगा जी मुझे कोई विकल्प बताओ, मेरी इज्जत रह जाए। कहने लगे जाके उसकी द्वारका को डुबो ले, वो खाली पत्थर खाली पड़ा है, और यहां आसपास भी नहीं आ जाना, 1 मील दूर भाग जा यहां से, तेरी खैर नहीं। अगर फिर भी तो दोबारा इधर आ गया था। आज प्रमाण है जगन्नाथ के मंदिर को दास देख कर आया था, सिर्फ कुछ भक्तों को साथ लेकर ये देखने के लिए कि वास्तविकता है क्या। वहां पर कबीर पंथियों द्वारा सुरक्षित वो चौरा स्थान, वो चबूतरा भी है, वहां एक अच्छा मकान सा बना रखा है, उसके ऊपर एक मंदिर सा बना रखा है यादगार बनाए रखने के लिए। और उन्होंने भी यही कथा सुनाई कि यहां बैठकर भगवान कबीर परमेश्वर जी ने समुद्र रोका था। मंदिर वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर समुद्र हो गया वहां से। तो उधर से द्वारका को समुद्र ने अपने अंदर समा लिया, उसका खत्म कर दिया द्वारका भी। अपन आत्माओं ये कथाएं हमने जो रियल ज्ञान था सुना नहीं था, और इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को लोक वेद दंत कथा सुना रखी थी, हम मूर्ख बना रखे थे, हम रंग दिए उस झूठे रंग में। अब सच्चे रंग ज्ञान को सुनते सुनते हमारी जो है ना मन कई बार बगावत करता है, फड़कता है, लेकिन कहां तक फड़केगा? आखिर में टेकना पड़ेगा इस मन को, क्योंकि अज्ञान से ये उस रंगा था, तो ज्ञान इसके अंदर अब समा जाएगा तो ये अपने आप सेट होगा। देखो आपको हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को खूब पता है कि आज से 500,000 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले कितनी छुआछात थी, हमने देखी खुद। हरिजनों को, छोटी जाति वाले जो मानते थे, इनको मंदिर में तक घुसण भी नहीं दिया करते, बाहर खड़े खड़े ये अपना कोई मांग मूंग लेते, जो लेना देना होता बाहर ही दे दिया करते, इनको टुकड़े टाकड़े। इतनी छुआछाती, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे, केवल पुजारी ही वहां जाते थे, या कोई स्वर्ण जाति के ही मंदिर में प्रवेश होते थे। अब आप देखते हो शुरू से जब से जगन्नाथ का मंदिर बना है उसमें छुआछात नहीं है। क्यों? उसमें भगवान बदल गया या विधान बदल गया इन धर्म गुरुओं का, वहां क्यों नहीं छुआछात? कोई जवाब नहीं इनके पास। अब सच्चाई क्या है ये दास बताएगा। अब जब वो मंदिर बनकर तैयार हो गया और मूर्ति स्थापना कर दी, अगले दिन उसकी पूजा करनी थी, वो प्राण प्रतिष्ठा का है ना, वो करनी थी। देख अकल मारी जा रही हमारी।
कारीगर तो मूर्ति बनावे और पुजारी उसमें प्राण डाले और फिर हम पूजा उस पत्थर ने बता, ये थी पूजा हमारी। उसमें प्राण प्रतिष्ठित करें पुजारी, आगे भी इसमें प्राण डाल दिए, फिर भगवान खा करेगा जब हमने प्राण डाल दिए उसमें। अकल मारी जा रही थी हमारी, कोई ज्ञान नहीं था, कोई आधार नहीं था। तो फिर क्या हुआ, सुबह चले पांडे पूजा करने के लिए, राजा भी साथ में, रानी भी साथ में, सैनिक भी साथ में, आगे आगे पांडे। और परमात्मा वहां घूमते थे, उनको पता था ये शूद्र है, ब्राह्मणों को पंडितों को पता था कि शूद्र है। परमात्मा जगन्नाथ के मंदिर के गेट के बीच में खड़े हो गए उस दिन, जिस दिन वो आए थे पूजा करने के लिए। अब परमात्मा ने पीछे न मुंह कर लिया, जिधर से वो आ रहे थे मंदिर को देख रहे थे ऐसे खड़े खड़े, जैसे अजनबी व्यक्ति देखा करता पहली बार आके। अब जो ही वो मुख्य पांडा सामने आया, पहले तो वो मंत्र मंत्र करता नहीं देखता था, तुझे कोई देख रहा कि नहीं, आज तू सबसे प्रमुख है। सामने निकट आकर देखा कि एक शूद्र खड़ा है गेट पर। परमात्मा को उसने ऐसे हाथ मारा और परमात्मा इतनी दूर गिर गए जाके और कहा, शूद्र तुझे शर्म नहीं आती, तो ऐसे पवित्र मंदिर के द्वार पर खड़ा है, दूर मर जाए यहां से। तूने अछूत कर दिया सारे मंदिर को। अब परमात्मा एक तरफ बैठ के जाके, जैसे एक ऐसा ही व्यक्ति बैठ जाता है, एक तरफ नु करके बैठ गए। अंदर जाकर क्या देखते हैं, वो तीनों मूर्ति उस अछूत का रूप धारण किए हुए हैं। अरे क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये कोई जादूगर है, ये अछूत कोई जादूगर है, देखो मूर्ति कैसी बन गई है। परमात्मा थोड़ी देर में फिर लीला खत्म कर दी, वो नो के नो श्री कृष्ण खड़े। फिर उन्होंने मांझे धोए गंगा जल से और शुद्ध करो, ये तो अछूत ने अपवित्र कर दी। वो सारा कुछ उन्होंने कर करा के अपना फारिग हुए, मंदिर चालू हो गया। उधर से क्या हुआ, उस मुख्य पांडे ने जिसने भगवान का धक्का मारा था, धक्काए थे, उसके सारे शरीर में कोढ़ शुरू हो गया। कोढ़ ही हो गया, वो चाम कटकट पड़े, सारी रात रोए चिल्लावे, सारी जड़ी बूटी करवा ली, सारी सतुति प्रार्थना। भगवान कृष्ण का कट्टर पुजारी था, उसको अर्ज कर लिया। तो सपने में श्री कृष्ण दिखे उसने और कहा जाके कि पांडे उस महापुरुष के चरण धो के पी ले, तेरा तब पीछा छूटेगा, नहीं तो तेरी जान नहीं बचेगी। मेरे पास कोई तेरा समाधान नहीं इसका। अब कहते मरता क्या नहीं करता। उसने अपने साथी पांडे बुलाए और कहा, भी भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है, मेरा बुरा हाल है, और ऐसे आदेश दिया है भगवान ने, क्या करूं मैं। वो कहने लगे, क्या फर्क पड़ता है, जान बच जाएगी, हर चल चरणामृत ले ले, उसके माफी मांग ले, क्षमा याचना कर ले। परमात्मा बैठे थे वहां, घूमया करते हो तो काम ही सारे थे। अब वो पांडा तो लेकर चल रहा कटोरे में जल, चरणामृत बनाऊंगा। वो निकट आओ, परमात्मा आगे को चल दे, कि नहीं पांडे दूर रहना, हम अछूत हैं, दूर रहना, अछूत है। और वो हाथ जोड़े, महाराज डट जाओ, महाराज जी रुक जाओ। मैं मर गया, मेरा बुरा हाल है। कि नहीं आप अछूत, आपको अछूत के निकट नहीं आना चाहिए। अब काफी देर उनकी रिहर्सल करके रैली काट गए, तब बैठ गए एक पत्थर पे। अकबोल क्या कहना चाहते हो। उन्होंने कहा, जी ऐसे ऐसे मुझे कोढ़ लग गया, मेरा कुछ समाधान बताओ, आपके चरण धोकर पीऊंगा, श्री कृष्ण जी ने बताया है। परमात्मा बोले, अच्छी बात है, लेकिन केवल चरण धोने कर पीने से नहीं बनेगी बात, मैं जो कहूं वो करना पड़ेगा। अब जो कहोगे वही कर लूंगा। इस मंदिर के अंदर कोई छुआछात नहीं होगी। यदि तुमने छुआछात की तो तुम्हारी सबकी यही दशा फेर हो जाएगी, जो भी इसमें छुआछात करेगा। और एक पत्तल में शूद्र और ब्राह्मण रोटी खाओगा। मंजूर है? अकदी मंजूर है कि ठीक है, ले जा चरणामृत। चरणामृत ले गया, ने बोला 40 दिन नहाइए, इसने सुरक्षित रखना, बाल्टी में थोड़ा बहुत डालते रहना, नहाता रहना और इसमें से पीते रहना, 40 दिन में ठीक होगा। कहते तो फिर बीच में क्यों तुरंत ठीक हो जाए तो फिर भूल जाए आदमी,
तो ये दास उस मंदिर को देखकर आया था। सन 2000 की बात है। कुछ भक्त हमारे साथ थे, तो वहां एक पांडा था गाइड। हमने उनसे पूछा कि हमने ऐसे ऐसे सुना है कि यहाँ कोई छुआछात नहीं, कि नहीं कोई छुआछात नहीं है, यहाँ पांडा भी पुजारी भी अगर आवश्यक हो और कोई भी आओ यहाँ पर अछूता हो, कोई सब इकट्ठे बैठकर खाते हैं खाना। मैं बोला भाई सारे मंदिरों में ऐसा नहीं है, तो इसमें क्यों ऐसा है कि छुआछात नहीं है? कि ये लीला है भगवान की, लीला है जगन्नाथ की। तो बात हुई ये कोई सिर पैर है तुम्हारी बात का? लीला है जगन्नाथ की। दूसरे मंदिरों में जगन्नाथ कहाँ गया जहां तुम किसी ने घोषणा बना दिया करते? फिर मैंने उससे प्रश्न किया कि हमने सुना है कि ये मंदिर पहले कई बार टूटा, 6 बार टूटा, फिर कैसे बना भाई? ये किसने बनवाया कि लीला है जगन्नाथ की? बता कोई खाक है इनका उत्तर? लीला है जगन्नाथ की। कहने लगे हमने सुना है 2-3 बार टूटा है, 6 बार तो नहीं, 2-3 बार सुना है हमने। मैं फिर किसने बताया इसको कि लीला है जगन्नाथ की? तेरा सिर है जगन्नाथ की लीला। कक्का पता नहीं, दुनिया बंडा जी मूर्ख बना रखे वहां पर। उसमें मूर्ति रखने का आदेश नहीं था, तुमने मूर्ति रख रखी है। अर्ध रात तेरी बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात तेरी बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। सुन राजा एक भवन बना दे, संग समुद्र गहरा हो, गीता जी का ज्ञान चले वहां, विपर कथा कोई कह रहा हो। ना मूर्ति न पाखंड पूजा, वो सहज स्वभाव से रह रहा हो। योग युगत की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पर पैरा हो। कलयुग में जो नाम जपेगा, उसके सरेंगे सारे काम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात तेरी बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। 5 बार मंदिर बनवाया, श्री कृष्ण जी के कहने से। मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुद्र बहने से। 5 बार मंदिर बनवाया, श्री कृष्ण जी के कहने से। मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुद्र बहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवाओ, यो टूटे ना मेरे रहने से। 6 बार मंदिर बनवाया, राजा ने रानी के गहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवाओ, ये टूटे ना मेरे रहने से। 6 बार मंदिर बनवाया, राजा ने रानी के गहने से। कह श्री कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म कबीर यही है, इसके चरणों में कर ले प्रणाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम।
इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कह कबीर एक चबूतरा बनवाओ, जहां राम नाम लो लाऊंगा। जिस पर बैठ मैं संग समुद्र को रोकूं, और मंदिर को बचाऊंगा। कहे कबीर एक चौरा बनवा दे, जहां बैठ राम नाम लो लाऊंगा। जिस पर बैठ समुद्र को रोकूं, और मंदिर को बचाऊंगा। अब कहे समुद्र उठो भगवान, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। कहे समुद्र उठो भगवान, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। अग्निबाण से इसने रास्ता मांगा, और कहा था मुझको नीच गुलाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। श्री कृष्ण जी की पूरी द्वारका, परमात्मा ने कहा समुद्र से, श्री कृष्ण जी की पूरी द्वारका, उस पर जाकर लाओ घात। इधर समुद्र बहर जो आ गया, तो ठीक नहीं रहेगी बात। कृष्ण जी की पूरी द्वारका, उस पर जाकर लाओ घात। और सुनो समुद्र, जब इधर फिर आ गया, ठीक नहीं रहेगी बात। 1 मील वो सागर हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ। और पूरी द्वारका डबो ली थी, वो श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। 1 मील समुंदर हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ। और पूरी द्वारका डबो ली फिर, श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। पर्वत की जो रुक्या समुद्र, पर्वत की जो रुक्या समुद्र, ऐसे जगन्नाथ का बन गया धाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। वर्द कारीगर बन के आए, वो बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, धक्के ते दिए खोल के वाड़। वर्द कारीगर बन कर आए, बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, वो धक्के ते दिए खोल के वाड़। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गुलाम। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गंवार। कोड लग्या वो पांडा रोए, और काया का गल गया सब साम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे,
जगन्नाथ हो जिसका नाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, कहते हैं जब मुसीबत आती है तो अकेले नहीं आती, बल्कि अपने साथ कई समस्याओं को लेकर आती है। जब इंसान को मुसीबतें चारों तरफ से घेर लेती हैं, तो उसे यह समझ नहीं आता कि वह क्या करे। आज हम आपको एक ऐसे श्रद्धालु की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिन्हें जीवन में अचानक चारों तरफ से मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यह कहानी है राजेश कुमार श्रीवास्तव जी की, जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। दर्शकों, आइए अब राजेश कुमार जी से ही सुनते हैं उनके जीवन की यह कहानी कि आखिर कैसे इनके दुख भरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आई। जी नमस्कार। सर नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? राजेश कुमार श्रीवास्तव। राजेश कुमार जी, कहाँ से आए आप? वैसे तो मैं जिला रायबरेली पोस्ट सलोन का रहने वाला यूपी का, लेकिन फिलहाल गाजियाबाद में मैं रह रहा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सदा शिव शंकर जी की पूजा करता था, नंगे पैर आता था दुधेश्वरनाथ मंदिर हमारे गाजियाबाद में। तो 41 दिन का प्रतिज्ञा करके जल चढ़ाना, उसके बाद पानी पीना, दुर्गा जी की पूजा करना, बालाजी जाना, सभी देवताओं की पूजा करता था मैं। सर, जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर, एकदम से हमारे घर में दिक्कत आई, बीमारी हुई, भूत बाधा हुई। फिर जहाँ जहाँ लोगों ने बताया वहाँ वहाँ जाना शुरू किया। व्यापार में नुकसान होना शुरू हुआ, बच्चे को हमारे काफ़ी दिक्कत हुई, बीमारी हुई। तो इन सबसे फिर हमें इसमें मोबाइल में हम एक दिन ऐसे बैठे थे, हमने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा। सत्संग देखने के बाद फिर हमने बात की कि भाई हम तो परेशान थे, जहाँ जो बताता था वहीं भागना, कि मस्जिद भी जाना, मंदिर भी जाना, पीरों के यहाँ जाना, झाड़ फूक कराना, लेकिन कोई रिलीज नहीं मिला। उसी दौरान हमारी पत्नी भी ख़त्म हो गई इसी सब उसमें। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप जो है संत पूर्ण परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज के रूप में, तो आप इनसे अरदास लगाओ। तो हमने फिर सत्संग देखा। सत्संग देखने के बाद उस समय हमारा उड़ीसा में काम चल रहा था, तो हमारा पूरा काम ख़त्म हो गया था। सारा आदिवासियों ने मशीन पर सब कब्जा कर लिया था पूरा, बिल्कुल करीब आत्महत्या की हालत हो गई थी। और यहाँ गाजियाबाद में हम पे 4-5 मुकदमे हो गए थे, फर्जी मुकदमे लोगों ने कर दिए थे। जो दोस्त थे, जो पार्टनर हमारे थे, साथ में काम कर रहे थे, उन्होंने ब्याज लगा दिया। हमारे करीब करोड़ों का हमारे कर्जा हो गया। सर, हमने कोई नाम नहीं लिया था। फिर हमने ऐसे ही सत्संग देखा, उसके बाद परमात्मा से अरदास लगाई। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही थी, बहुत सारी परेशानियों ने आपको घेर लिया था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? सर जी, उड़ीसा में हमारे भी करीब 40 लाख का कर्जा हो गया था। लॉकडाउन लग गया था, उसमें सबको पता है कि मशीनें सारी हमारी चोरी हो गई थी। स्टील का काफ़ी करीब 40 टन स्टील गायब हो गया था। आदिवासी लेबर थी, हमारी 4 व्हीलर थी, वो हमारी उठा ली थी वहाँ पे, और भी बहुत नुकसान हुआ था। तो हमने जब सत्संग देखा, उसके बाद मैंने फिर आश्रम में फ़ोन लगाया, तो वहाँ से बताया कि आप जो है लोनी नामदान केंद्र में बात करो। तो हमने बात की। हमने कहा भगत जी हम आ नहीं सकते वहाँ, क्योंकि गाजियाबाद में हमारे पे FIR थी, हमारे गुंडा एक्ट लगा था, और जो साथ में काम करने वाले थे उन्होंने हम पे ब्याज लगा दिया था। मकान पे ताले लग गए थे हमारे, सारी प्रॉपर्टी हमारी बिक गई थी कर्जे में। तो बिना नाम लिए हमने वहीं से प्रार्थना लगाई थी। परमात्मा ने बड़े आराम से वहाँ से, संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा ने हमें बड़े आराम से निकाला। और वहाँ निकलने के बाद हमें जहाँ से पुलिस यहाँ वारंट कटा था ढूंढ रही थी, हम सीधा लोनी उतरे थे, हम अपने घर नहीं गए। उसके बाद वहाँ से हमें 15 दिन का समय मिला थाने से कि आप जो है आराम से अपना फैसला करो। तो ये पहला लाभ तो यही कि हमारी इज्जत बची और घर हमारा बच गया, नहीं ताला लगने जा रहा था हमारे घर पे। और दूसरा, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से
हमारा व्यापार सही हो गया, परिवार सही हो गया, सब कुछ धीरे धीरे सही होता जा रहा। हमारे पे सर जी कम से कम 1 करोड़ का कर्जा हो गया था। 1 करोड़ का हो ही गया था। करीब 65 लाख का अम्बाला में हुआ था और 40 लाख का उड़ीसा में हुआ था। जो हमारे पे सारे पेपर रखे हैं और बाकायदे पेपर भी निकाला था, 3-4 दैनिक जागरण में सब कटिंग रखी है हमारे पास, सारी धारा लगी थी हम पे। तो परमात्मा ने इनसे सबसे मुझे बाइज्जत भरी किया और आज इज्जत से वहीं उसी जगह रह के व्यापार भी कर रहा हूँ और समाज में खड़ा हूँ, सिर्फ केवल पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज की वजह से। और सर जी सबसे बड़ा लाभ मिला कि मैं नशा बहुत करता था, शराब पीता था, मीट मुर्गा खाता था, जो नशा बना है सारा यूज करता था, वो उससे सबसे छुटकारा मिल गया। नाम लेते मंत्रों में इतनी ताकत है कि अपने आप सब छूट गया। और अभी हमारे यहाँ सिद्धार्थ विहार प्रताप विहार में काम चल रहा था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, करीब 200 करोड़ का था। तो उसमें हमारा टैंक का काम होता है, 20 बाई 20 का हम बनाते हैं टैंक। उसमें पूरा काम फाइनल हो गया और लास्ट में करते करते 1500 डाया का पाइप था सीवर का, वो फट गया। उसमें हमारी करीब 10-15 लेबर थी, काम कर रही थी। जबकि सीवर का पाइप फटने के बाद गैस बहुत भयंकर फटती है, उसमें आदमी मर भी सकता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। और 15 दिन तक जेसीबी दबी रही, उसमें बड़ी बड़ी क्रेनें मंगवाई, उसे निकाला। बस केवल मंत्रों का मैं जाप करता रहा, जैसे परमात्मा संत रामपाल जी ने बताया कि भाई कोई दिक्कत आती है तो ये करो। और वहीं पे एक हनुमान जी का मंदिर था और लोग कहने लगे कि तुमने प्रसाद नहीं चढ़ाया इसलिए नहीं हुआ। हम कहा परमात्मा जो करेंगे, हम परमात्मा भरोसा है। और बाइज्जत 15 दिन बाद मशीन सुरक्षित निकली और जहाँ पे 30-35 लाख का नुकसान होना तो वहाँ हमारा 2-2.5 लाख में काम बन गया। सबसे बड़ा लाभ हुआ नहीं, इसमें हमारा करीब 20 लाख का काम था, 35 लाख का नुकसान था। अभी सबसे बड़ा फ़ायदा अभी का है। और एक फ़ायदा और है, उसी टाइम हमारे पे अचानक यहाँ पे दर्द होना शुरू हो गया। शायद पथरी की शिकायत थी। करीब 11 बजे हमारा क्यों साइड पे हम बैठे रहते थे तो धूल धक्कड़ उड़ती रहती, तो उसी में कहीं से हो गया, हमें पता भी नहीं था। अचानक एकदम दर्द शुरू हुआ तो हमारा इंजीनियर था, हमने उससे काम कहा भाई हमारे दर्द हो रहा है। तो कहा सर ये तो पथरी की शिकायत है। तो 4 बजे हम वहीं पे संतोष मेडिकल कॉलेज है, 4 बजे हमने फ़ोन करके वहाँ जाके इमरजेंसी में दिखाया। उन्होंने देखा, 2 इंजेक्शन लगाए। उन्होंने कहा कि हाँ तुम्हारे पेशाब की नली में 6 mm की पथरी है। टेस्ट किया और बोले कि इसे टेस्ट करा के 10 बजे रिपोर्ट लेके आ जाना। सर जी हम 2 इंजेक्शन लगाए, कोई दवा नहीं खाई, उसके बाद आराम मिला। मैं घर आया और 6 बजे अपने आप परमात्मा, केवल मैं मुझे भरोसा था, परमात्मा का नाम ही ले रहा था, अपने आप 6 बजे पथरी कब निकल गई हमें पता नहीं पड़ा। हमने जब टेस्ट कराया जाके तो वहाँ से कुछ नहीं, वो रिपोर्ट आज भी रखी हमारे पास। तो मैं अस्पताल गया, वहाँ दिखाया 11 बजे, तो उन्होंने कहा कि भाई थी तो, लेकिन अब नहीं है तुम्हारे। तो बोले तो भाई करिश्मा है। तो हम कहा परमात्मा की दया हुई। ये अभी की बात है। मैं परमात्मा श्री रामपाल जी में फिलहाल परसों इंटरव्यू के लिए आना था और 6-7 महीने से अभी काम ढीला था थोड़ा सा। यहाँ आने से, नाम लिखाने से पहले काम मिल गया, काफ़ी बड़ा काम है, करीब 1-8 करोड़ का काम है। और अभी मशीन दिलवाई, जबकि हमारी गुंजाइश नहीं थी, हम लोन के लिए ढूंढ रहे थे, कैश में दिलवाई परमात्मा ने। और जो हमारी संपत्ति सारी बेकार हो गई थी, कर्जे में डूब गई थी, 2 मकान दिलवाए परमात्मा ने। ये सब लाभ है, इससे बड़ा और लाभ क्या होगा। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप काफ़ी कर्ज में डूब गए थे और आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले जो पूजा साधना आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला और आप उल्टा काफ़ी सारी परेशानियों में घिरे जा रहे थे, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपको इतने सारे लाभ मिलने लगे। सर इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? शास्त्र अनुसार भक्ति, कि उसमें जो है करते थे, लेकिन शाम को नशा भी कर लो, कोई रोक टोक नहीं थी उसमें। सुबह व्रत है, जल चढ़ाया, 4-5 बजे शराब पी लेते थे। तो शास्त्र अनुसार जो परमात्मा संत रामपाल जी भक्ति बताते हैं, इसमें मंत्रों में बहुत ताकत है और बहुत लाभ हुआ है और खुद लाभ सामने है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपने नशा छोड़ दिया। सर ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति सालों से नशा करता आ रहा है और नाम दीक्षा लेते ही छोड़ देता है? सर ये एक व्यक्ति के जीवन में कैसे इतना बड़ा परिवर्तन आता है? सर ये परिवर्तन आपके जीवन में कैसे आया?
ये सर संत रामपाल जी साधारण संत नहीं है, साक्षात परमात्मा है और मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हमारा तो कम से कम 20 साल पुराना नशा था और नहीं छूट सकता था। हमने 20 बार कसम खाई, गंगा जल उठाया, घर में लोग बाग दबाव बनाते थे लेकिन नहीं छूटा। मंत्रों में इतनी ताकत है, दो तीन दिन बाद फिर हमें नफरत हो गई। अब कोई अगर पीता होता तो मैं हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। गाड़ी में अब लोग आ रहे थे भी, पी रहा था तो हमने मास्क लगा दिया, हम कहा भगत जी बीड़ी मत पियो यहाँ पर, तो इतनी एलर्जी हो गई। तो इतनी ताकत है मंत्रों में। सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपका नशा छूट गया, तो सर जो लोग आपकी तरह नशा करते हैं और वो चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्या वो आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? बिल्कुल 100% छूट जाएगा। परमात्मा संत रामपाल जी की भक्ति करें और सच्चे मंत्रों का जाप करें, सारी समस्या सूझ जाए। कैंसर का कैंसर ठीक हो जाएगा। जब हमारी पथरी 6 mm की पेशाब की नली में, एक पित्त की थैली में, इसमें ऑपरेशन भी नहीं होता। डॉक्टर कह रहा था कि इतना गलत जगह फंसी, जाके नीचे फंस गई कि उसका ना ऑपरेशन हो सकता था ना कुछ नहीं, वो तो अपने आप ही निकल सकती थी। वो कह रहे थे दवाओं से गला के निकलेगी। अब बताओ इतना बड़ा चमत्कार हुआ, नहीं तो इसमें तो आदमी मर सकता है। जिसको पेशाब ही नहीं होगा वो तो मर सकता है। तो इतना बड़ा चमत्कार अभी हुआ है। और जो हम बता रहे हैं ये भी लगभग हमने गुरु जी से प्रार्थना भी लगाई थी, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक हो जाएगा। ये JCB वाली, ये भी बहुत बड़ा हादसा था। नहीं इसमें हमारा जितने काम नहीं उतना नुकसान हो जाता। सभी लेबरों 15 लेबर थे, पता नहीं परमात्मा क्या होता। तो ये सबसे और अभी एक लाभ हुआ होली के पहले, हाउस टैक्स जमा करना था मार्च में। तो मैं बैंक गया, 40,000 रुपये थे, तो हम कहा चलो करंट अकाउंट से 35,000 रुपये निकाले और ऐसे ही जैकेट जैसे पहन रखे तो ऐसे हमने डाल लिए। बाहर निकला, गर्मी लग रही थी, हमने बटन खोल दिया और पता नहीं कहाँ गिर गए वो। अब मैं बाहर वहाँ गया तो वहाँ देखा तो पैसे नहीं थे। तो उसने पर्ची दी तो बोला जमा करो, तो हमने कहा कि पैसे तो नहीं है। तो मैं बैंक आया, मैंने CCTV कैमरा दिखवाया, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो मैं घर आया, मैंने फिर भगत जी को फ़ोन किया। हम कहा कि हम तो कोई गलत काम भी नहीं करते और ना गलत किसी के साथ करते, कैसे हो गया? तो भगत जी ने कहा कोई बड़ी घटना थी, टल गई छोटे में। मगर सर जी 2 घंटे बाद परमात्मा ने हमें 1 लाख रुपए की व्यवस्था करा दी। और फिर मैं वहीं बैंक से मैंने पैसे निकाले और जमा करा और दूसरे दिन 24 लाख का काम दिलाया मुझे वहीं गाजियाबाद में। उसी में हमारी JCB फंस गई थी। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि परमात्मा के शरण में आने पर कोई दिक्कत नहीं आती और कहीं कोई परेशानी नहीं, न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी भगत समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे ऊपर सारी समस्याएं थी, करोड़ों का कर्जा हो गया था, व्यापार खत्म हो गया था, मकान सारे बिक गए थे, पुलिस केस हो गया था। जब हमारे जैसे आदमी को परमात्मा का नाम लेने से सब कुछ ठीक हो सकता है, तो भगत समाज से ही प्रार्थना है हमारी कि आके संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, इनसे नाम दीक्षा लें, अपना कल्याण कराएं और हमारी तरह ही आके वो भी अपना जीवन खुशहाल करें। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी यूट्यूब पे संत रामपाल जी का सत्संग सुने, उस पट्टी आती है, वहाँ से नंबर लेके नामदान केंद्र में फ़ोन करें और वहाँ से नाम लें। और अब तो हर ज़िले में नामदान केंद्र खुल गया, कम से कम 500 नामदान केंद्र खुल गए अपने भारत में। नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराएं। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।